दिल्ली एनसीआर में 10 और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, जब से उनको लेकर नियम आया है तो जिन लोगों की गाड़ियां पुरानी हो गई थी 10 और 15 साल वाले उस नियम की जद में नहीं आती और वहां पर वो नियम लागू नहीं है। तो ऐसे में जो डीलर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन गाड़ियों को ले रहे हैं दिल्ली एनसीआर से किसी कंपनी के थ्रू और यहाँ पर लाकर उनको सेल कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं सहारनपुर के अम्बाला रोड पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कार बाजार है और यहाँ पर एनसीआर के जो नंबर्स हैं, जैसे नोएडा नंबर हो, गाजियाबाद नंबर हो या फिर दिल्ली नंबर, उनकी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर सेल होने के लिए जो है वो इन डीलर्स के पास जो है वो आई हुई हैं। क्योंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर ये सब जिले तो एनसीआर में आते हैं, वहां पर तो ये गाड़ियां चल नहीं पाएंगी क्योंकि अगर उनका 10 साल का या 15 साल का टाइम पूरा हो गया है तो वहां पर उनको जब्त करने की कार्रवाई जो है वो हो जाएगी। लेकिन जो सहारनपुर का इलाका है या फिर सहारनपुर से सटा हुआ उत्तराखंड है, वहां पर इन गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है और इन गाड़ियों को दिल्ली और एनसीआर से जो बड़ी कंपनियों के मार्फत जो सहारनपुर के डीलर हैं वो इनको सहारनपुर ला रहे हैं और यहाँ पर एक एनओसी का प्रोसेस होता है। सहारनपुर जब गाड़ी आएगी तो उसकी एनओसी कट जाएगी, एनओसी के बाद फिर वो जो भी व्यक्ति उस गाड़ी को खरीदेगा तो उसके नाम ही वो ट्रांसफर जो है संबंधित आरटीओ में जो है वो हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर डीलर हैं, इरशाद भाई हैं, कार डीलर हैं यहाँ पर। ये बताइए कि दिल्ली एनसीआर में तो नियम लागू हैं 10 और 15 साल के, लेकिन अब वहां से जो गाड़ियां आ रही हैं वो किस माध्यम से आप लोग ला रहे हैं यहाँ पर और कैसे उनको आगे सेल करते हैं, क्या कोई प्रोसेस रहता है? इसका प्रोसीजर सर ये रहता है, वहाँ पे जो कंपनियां है, कार 24 है, ट्रू वैल्यू वगैरह है, उनसे गाड़ी हम लाते हैं और वो हम एनओसी कटवा देते हैं, पार्टी पैसी वो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम ठीक चल रहा आरटीओ का। अच्छा, हाँ, यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाती है। यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाती है जी। इधर तो चलने में दिक्कत नहीं है ना उन गाड़ियों को, सहारनपुर, उत्तराखंड, हरियाणा में कहीं? ना ना ना, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, नाम भी हो रही, सब कुछ हो रहे, सब काम ठीक चल रहा। अगर मान लिया कोई 10 साल पुरानी गाड़ी है उधर की, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाते तो चल जाएगी वो? हाँ, जो 10 साल पुरानी कोई गाड़ी है उसमें टाइम 1-2 महीने का बच रहा है तो यहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है। अच्छा, 10 साल के बाद नहीं रजिस्टर्ड होती वो। अच्छा, तो आप लोग कंपनी के मार्फत खरीदते हैं इन गाड़ियों को? जी, वो हम देख लेते हैं पहले उसमें 1-2 महीने है या नहीं है, अच्छा, टाइम वगैरह, अच्छा। फिर उसके हिसाब से लेते ज्यादातर कौन कौन से नंबर की, कहाँ कौन से शहर की होती हैं गाड़ियाँ एनसीआर की आपके पास? हैं। मेरठ है, नोएडा है, गाजियाबाद है और अच्छा। ये उधर के ही नंबर है, बस फरीदाबाद वगैरह जो है, गुड़गांव वगैरह है। अच्छा, उधर सब वहाँ के हैं सारे जी, नंबर? सब वहीं गए हैं। अच्छा, तो भाग ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, उनको? ना ना, कहा को ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर हम करवा देते हैं, सब कुछ गाड़ी ओके है। अच्छा, जो नियम बना था दिल्ली एनसीआर के लिए इन पुरानी गाड़ियों को, उनको कैसे देखते हैं आप इन नियम को? नहीं ठीक है, वहाँ प्रदूषण ज्यादा है तो वहां से निकट की अच्छी बात है गाड़ी, और क्या है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए किसी को। अच्छा, कुछ लोग तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, फैसला गलत है, खाली फिटनेस के आधार पे देखी जानी चाहिए गाड़ी को। नहीं, डीजल इंजन है जो वो 10 साल के लिए बहुत वैल्यू रखता है। डीजल इंजन तो ऐसे जल्दी खराब हो जाता है, पेट्रोल तो 15 साल, पेट्रोल के 15 साल ठीक है। अच्छा, हाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जी तो यहाँ पर जब एनसीआर की जो गाड़ियां हैं वो आप लोग कंपनी का मार्फत लेके यहाँ पे आगे सेल कर देते हैं? जी जी, यहाँ पे सेल कर देते हैं, रजिस्टर करवा के देते हैं, नाम करा के, सब कुछ नंबर 1 का चलता है। अच्छा, ठीक है। तो कंपनियों से सीधी डीलिंग रहती होगी आपकी? जी, डायरेक्ट डीलिंग है हमारी कंपनियों से। अच्छा, जी जी जी। तो एनसीआर से हमारे पास गाड़ी आती है, हाँ। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, वो सब एनसीआर एरिया है। हाँ। तो वहाँ से जो गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं वहाँ की, लेकिन जो वहाँ वैल्यू इन्होंने, जो गवर्नमेंट ने करा है लागू कानून, तो उस कानून में ये हो रहा है कि 10 साल डीजल वहाँ नहीं चलेगा। और उन्होंने अब BS4, BS6 वो भी कर दिया लागू कि BS6 जो गाड़ी है वो वही चलेगी वहाँ, वो वाली क्या बोलते हैं डीजल में। और पेट्रोल की तो खैर है ही 15 साल की वैल्यू, लेकिन वो शायद पेट्रोल भी BS6 का आ रहा है सुनने में कि शायद पेट्रोल भी BS6 ही लेंगे वो एनसीआर में। तो थोड़ा सा इशू ये हो रहा है, हमारे यहाँ गाड़ियां तो बहुत आ रही हैं, तो हमारे यहाँ का जो आदमी है, जो हमारे यहाँ के खरीदार हैं गाड़ियों के, जो लोकल हैं, वो डरते हैं कि एनसीआर में गाड़ी जाएगी, रुकेगी, लेकिन एनओसी वहां से कट रही है, यहाँ पे यूज हो रही है गाड़ियां, लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है 10 साल और 15 साल का। तो उसके माध्यम से ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हमारे यहाँ गाड़ी वैलिड है तो वहाँ रास्ते में रोकी ना जाए गाड़ी, क्योंकि पुलिस वाले काफी तंग करते हैं गाड़ियों को। जैसे कोई इमरजेंसी केस है, दिल्ली जाना पड़ गया, तो गाड़ी रोक लेंगे, भाई पेशेंट है गाड़ी के अंदर तो भी दिक्कत है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जब यहाँ पे वैलिड है गाड़ियाँ हो तो वहां से निकाल दो आप, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ चल रही है, यहाँ आरटीओ में यूज हो रही है, यहाँ सब कुछ है, तो यहाँ चलने दो उन गाड़ियों को। मतलब दिल्ली में परेशान ना किया जाए, बस ये चेक किया जाए ये सहारनपुर की गाड़ी है, ये देहरादून की गाड़ी है, ये हरियाणा की गाड़ी है, तो वहाँ पे उनमें ये लागू ना की कि यहाँ एंट्री ना लो, तो बहुत दिक्कत होती है फिर भाई, परेशानियां उठाना। अच्छा, इधर तो दिक्कत नहीं होती उत्तराखंड में, हरियाणा में कहीं इधर तो? हमारे यहाँ कोई इशू नहीं, हमारे यहाँ कोई तंग नहीं करता किसी को। 10 साल 15 साल आराम से यूज हो रही है गाड़ियाँ,
तो वहां से आने में भी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी को। बस यही इशू है कि यहाँ से जो गाड़ियां वहां जाती हैं, जैसे इमरजेंसी में किसी को जाना पड़ गया, रिलेशन है, कोई हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, एयरपोर्ट पे जाना पड़ गया, तो गाड़ी रास्ते में रोके ना। जब हमारे यहाँ वैलिड है तो वो गाड़ी चलनी चाहिए। हमारे यहाँ 15 साल है डीजल के, तो वो चलनी चाहिए गाड़ी, वहां रुकनी नहीं चाहिए रास्ते में। ये छोटा सा इशू है और ये गवर्नमेंट को समझना भी चाहिए। एकदम से पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस एकदम रोक लेते हैं कि भाई ये गाड़ी यहाँ क्यों लेकर आए, देखो तो इमरजेंसी है, किसी को जाना पड़ रहा है, कहीं पेशेंट है साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को इस पे कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए कि गाड़ी अगर सहारनपुर ट्रांसफर है, 15 साल यहाँ वैलिड है, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स ले रही है, ले चुकी है, तो वो ऐसा ना करे कि नाइंसाफी ना करे। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ियां हैं, यही मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ये यूपी 14 यानी कि गाजियाबाद का है नंबर इस गाड़ी का, और ये यहाँ पर जो ये खड़ी है होंडा इमेज है, शायद होंडा सिटी है, जी हाँ होंडा सिटी है, ये भी गाजियाबाद का नंबर है। तो ये एनसीआर के नंबर हैं वो, और इनके से संबंधित जो गाड़ियां हैं वो यहाँ बिकने के लिए आई हैं। और भी गाड़ियां हैं यहाँ पर, यूपी नंबर भी मिल जाती हैं, लेकिन जो डिमांड इस वक्त चल रही है वो एनसीआर की गाड़ियों की ज्यादा है। और ये जो डीलर्स हैं वो जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के नाम इन्होंने बताए, उन कंपनियों से वो गाड़ी सीधे परचेज कर रहे हैं। और पूरा अगर किसी को चाहिए यूपी के अंदर, सहारनपुर है, चाहे हरिद्वार है, देहरादून है, या फिर हरियाणा यमुनानगर, वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं। एनओसी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, और एनओसी प्रोवाइड कराने के बाद गाड़ी भी आपके नाम ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि इन जगहों पर 10 और 15 साल वाला जो नियम है वो लागू नहीं है, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और आदमी जो अपनी गाड़ी है उसकी आगे रेंज जो है वो बढ़वा सकता है, आरटीओ में जाकर वहां पर उसका समय जो है वो बढ़वा सकता है। और साफ तौर पर लोग ये भी कह रहे हैं, जो डीलर्स हैं, कि कुछ जो नियम है यूपी को लेकर, यूपी की गाड़ियों को लेकर, भाई जिनकी गाड़ियों की अभी एज है उनको ना रोका जाए, इसको लेकर भी ये लोग कह रहे हैं कि काफी तंग जो है वो किया जाता है। कुछ लोग जो घबराते हैं ऐसी गाड़ी लेने के लिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इन गाड़ियों को पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी जो बेचना चाहता है उसको तो कबाड़ी के भाव में वहां खरीदा जा रहा है, लेकिन जो कंपनियां हैं वो उन गाड़ियों के अच्छे दाम दे रही हैं, और उन गाड़ियों को यूपी के कई अलग अलग जिलों में जो है वो बेच रही हैं। तो ये तस्वीरें सहारनपुर के कार बाजार की थी, और यहाँ पर हमने आपको दिखाया, और जो डीलर्स हैं उनसे हमने बातचीत भी की। उन्होंने बताया है कि क्या कुछ प्रोसेस है, कैसे वो एनसीआर की जो गाड़ियां हैं उनको इधर लाकर उनको कैसे अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है वो भी इनके द्वारा बताया गया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।